नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बहू बुरी नहीं होती, सास की जुबान जरा ज़्यादा गर्म होती है। गांव के बीचों बीच बसंती काकी रहती थी। बात ऐसी करती है कि जैसे नमक कम पड़ गया हो और मिर्च किसी ने जानबूझकर ज़्यादा डाल दी हो। उनके घर में नई नई बहू आई थी, रीना। चेहरा लाखों में एक, काम भी खूब करती, लेकिन काकी की नज़र में बहू हमेशा कम तरी कम ही रहती। पहली सुबह रीना उठी और कड़क चाय बना लाई। काकी ने कप उठाया, सूंघा और बोली, ओहो, चाय तो ऐसी बनाई है जैसे अपने मायके की सहेलियों को पिलाने आई हो। घर की चाय में थोड़ा फीकापन भी चाहिए ताकि बहू का घमंड नीचे न रहे। रीना चुप। दोपहर का खाना रीना ने गर्मा गर्म रोटियां बनाई। काकी ने एक कौल लिया और बोली, रोटी गोल तो है पर तेरी नियत देख बहू, रोटी गोल होने से कोई अच्छी नहीं हो जाती। रीना फिर चुप। तीसरा दिन रीना ने आंगन झाड़ा, खाना बनाए, कपड़े धोए। गांव की औरतें बोली, अरे बसंती, तेरी बहू तो बड़ी छम्मक छल्लो नहीं, बड़ी कामकाजी निकली। काकी तुरंत मिर्ची खा गई, कहने लगी, काम कर लेती है तो क्या, बहू और भी बहुत करती है। बहू काम करे तो ठीक ठाक, ना करे तो बिल्कुल निकम्मी। और सास चाहे कैसी भी हो, दिल तो उसी के बच्चे को देना है। गांव वाले हंस दी। काकी, तेरी आग तो चूल्हे को भी मात दे। मोड़ उस दिन आया। एक दिन काकी बीमार पड़ गई। गांव वाले कह गए, बसंती, अब बहू देखेगी तो आराम कर। रीना ने पूरा घर संभाला, दवा, खाना, चाय, मालिश, पट्टी, सब चुपचाप, बिना तंज के, बिना बदले की भावना की। काकी पहली बार देख रही थी कि बहू सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से भी काम करती है। रात को रीना ने खाना देकर कहा, माँ जी, दवाई खा लीजिए। काकी थाली देखते ही तड़प कर बोली, बहू, तू तो तू तो इतनी खराब भी नहीं है जितना मैं सोचती थी। रीना मुस्कुरा दी, माँ जी, बहू कोई मिर्च मसाला नहीं, जितना डालो उतनी तीखी लगती है। बसंती काकी पहली बार चुप रह गई। कहानी की सबसे तीखी बात यही थी।